चलो शुरू करना है। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करना है। यस थ्योरी पढ़ के आए आप लोग? नहीं पढ़ा? पढ़ा थोड़ा बहुत तो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आज का देखो टारगेट देखिए बच्चों, आज हमें रिवीजन बैच में हमें सबसे पहले जर्नल खत्म करना है बेटा, राइट? जर्नल, लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग सारे हमें खत्म करने। उसके बाद हमको खत्म करना है सब्सिडरी बुक। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना टाइप्स ऑफ कैश बुक हमको पढ़ना है। ओके, और उसके बाद में हमको पढ़ना है, नोट बंद करो बेटा प्लीज, बस ध्यान दो। फिर हमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, और फिर हमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट प्रिंसिपल। इतने सारे चैप्टर आज हमें खत्म करने हैं। सर सिंपल छोटे टॉपिक है। ओके चलो सब रेडी है? बोलो हाँ। कट। चलो सबसे पहले जर्नल। पर आप मुझे बताओ अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कहां से होती है? रिकॉर्डिंग इन द जर्नल। देखो जब भी बेटा अकाउंटिंग साइकिल अपना अकाउंटिंग हम करना चाहेंगे, अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन बेटा घटता, जो भी ट्रांजैक्शन घटेगा, ओके, उसका सबसे पहले जो बेटा ट्रांजैक्शन बेटा घटेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा उसमें कितने अकाउंट्स है। ऐसा बच्चों कहा जाता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू पार्ट, या वहां पे होते दो अकाउंट होंगे बेटा। ओके, अगर मैं अकाउंट के टाइप की बात करूंगा तो ऐसा कहा जाता है कि अकाउंट्स के होते तीन टाइप। कितने होते बच्चों? तीन। बेसिकली होते दो टाइप, फिर दो के बनेंगे तीन। अकाउंट के बेसिकली टाइप कितने होते? दो। वो दो टाइप होते पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल। याद आ रहा है बेटा आपको? बोलो अकाउंट के दो टाइप कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। ऐसा अकाउंट जो किसी इंसान के बारे में रिलेटेड है वो क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। जहां पे कोई इंसान नहीं है वो क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। याद आ रहा है अपने को? चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। कौन बताएगा पर्सनल अकाउंट के टाइप कितने होते हैं? पर्सनल कितने होते हैं? तीन। कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इंसान का बच्चा हुआ तो नेचुरल पर्सन पक्का, लॉ का बच्चा हुआ तो आर्टिफिशियल पर्सन पक्का, और ग्रुप ऑफ पर्सन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर से बताएंगे अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं? दो। अभी दो बोलेंगे। ओके, ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर बेटा कौन है? ट्रेडिशनल अप्रोच। याद आ रहा है क्या? एज पर ट्रेडिशनल टाइप कितने होंगे? दो। कौन कौन से? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में टाइप कितने आएंगे? तीन। कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। राम अकाउंट कौन सा? नेचुरल पर्सन। श्याम अकाउंट नेचुरल पर्सन पक्का। एबीसी लिमिटेड अकाउंट किसी भी कंपनी का, किसी भी एलएलपी का, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है। क्या कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म में नाम होता है क्या? हाँ नाम होता है, नाम होता है तो दे आर पर्सनल। बट कंपनी, एलएलपी आर दे नेचुरल पर्सन? ये कौन है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझा क्या अपने को? पक्का। और जो जहां पे एक से ज्यादा लोग होते वो बच्चा अपना कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे आप मुझे बताइए सैलरी अकाउंट, सैलरी ये कौन सा अकाउंट है? ए सैलरी, सैलरी कौन है बेटा? नॉमिनल। सैलरी कौन है? नॉमिनल। सैलरी खर्चा है। एक्सपेंस वाला कौन होता है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन समझो, अज्यूम करो मेरे फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय है। मेरे फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय है। 1000 में से 200 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। 1000 में से 200 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर मुझे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना है तो मैं क्या करूंगा? पर्सन ए की सैलरी आउटस्टैंडिंग, पर्सन बी की सैलरी आउटस्टैंडिंग, पर्सन सी की सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऐसे 500 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो क्या मैं हर एक का नाम लिखूंगा बेटा? नहीं ना बेटा। अगर बच्चों देखो हर एक के बच्चों सैलरी क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो हर एक का नाम, चलो थोड़ा पहले सुनते जाओ बाद में देख लेंगे इसको। ओके बेटा, अगर बच्चों देखो हर एक के बेटा सैलरी बच्चों अगर आउटस्टैंडिंग है, ओके, तो यहां पे मैं हर एक का नाम लिखूंगा? नहीं, मैं सबके बदले एक कॉमन अकाउंट में ऐसे नहीं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ बी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ सी, ऐसे हर एक का नाम लिखूंगा। मैं सबके बदले एक ही अकाउंट, इसका नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में एक की सैलरी आएगी या सबकी मिला के? तो जो अकाउंट सबके लिए मिला के होता है वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नॉर्मली ऑल आउटस्टैंडिंग, ऑल प्रीपेड, ऑल एडवांस। जब भी आउटस्टैंडिंग
प्रीपेड, एडवांस, ये शब्द आता है, ये सारे कौन है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, याद रहेगा। चलो फिर से बताओ, अकाउंट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के दो टाइप, सॉरी तीन टाइप, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और पर्सनल। पक्का? फिर मुझे बताओ इम्पर्सनल, जहां पे कोई पर्सन नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, ओके, ना आर्टिफिशियल ना कोई भी, जहां पे कोई पर्सन नहीं, वो कौन है? इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं बेटा? रियल और क्या होता है बेटा? नॉमिनल। रियल और नॉमिनल। पक्का? ऐसे अकाउंट जो बेसिकली एसेट के संबंध है वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट। और जहां पे इनकम और क्या होता है? एक्सपेंस, वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। पक्का? सभी से कंफर्टेबल है? श्योरली। ओके, ये आप सबको बड़ा पता होगा अपने को। बिल्डिंग अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। मशीन अकाउंट रियल। पक्का बेटा? फिर मुझे बताओ सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पक्का? इंटरेस्ट नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रेंट नॉमिनल। पक्का बेटा? क्या सभी से कंफर्टेबल है? चलिए ओके, जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं सारे कौन आएंगे? नॉमिनल। और जो एसेट है सारे कौन आएंगे? रियल अकाउंट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये सारे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट यहां पे टाइप आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। एज पर, यार ये अकाउंट इक्वेशन क्या होता है पता है क्या आपको? व्हाट इज अकाउंट इक्वेशन? एसेट इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जिनको नहीं पता है बैलेंस शीट याद करो। बैलेंस शीट में जितना सम एसेट का उतना सम लायबिलिटी, जितना सम एसेट उतना सम। राइट में कौन था? एसेट। लेफ्ट में कौन है? लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है। जो ओनर का पैसा होता है वो क्या होता है? कैपिटल। ओनर क्या होता है? कैपिटल। और बाहर वाले क्या होते हैं? लायबिलिटी। बाहर वाली लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब प्योरली लायबिलिटी, जो बाहर वालों को देना है। या सोनो बेटा? तो कहने से लायबिलिटी में दो बातें, कैपिटल और लायबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बात समझा क्या बेटा आपको? तो व्हाट इज द अकाउंट इक्वेशन? बोलो क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके हिसाब से कौन बताएगा एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या अकाउंट बनते हैं? इनकम होता है, और बेटा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, फिर कैपिटल, फिर एसेट, फिर लायबिलिटी। याद आ रहा है क्या? टाइप कितने होंगे? 5 एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। बात समझा क्या बेटा आपको? ये सब कौन है? एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। बात समझ में आ रही क्या? ओके, अब सुनना, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग रूल की बात करूंगा। अब देखो, हर बच्चों अकाउंट का अलग रूल है। कौन बताएगा व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसे पैसा मिला है उसका अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा दिया है उसका अकाउंट क्रेडिट। अगर बोला है 1000 रुपीज पेड बाय राम, 1000 रुपीज पेड बाय राम, राम ने पैसा दिया है, तो राम कौन है? रिसीवर है, गिवर है? गिवर, उसका अकाउंट क्रेडिट। पक्का? 1000 रुपीज रिसीव्ड बाय श्याम, 1000 रुपीज रिसीव्ड बाय श्याम। श्याम ने पैसा दिया है, मिला है, तो श्याम कौन है? रिसीवर, उसका अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसका रूल है बेटा? पर्सनल अकाउंट का। ओके, रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता वो डेबिट, जाता वो। मशीन ऑफ रुपीज 1000 परचेज, 1000 का मशीन परचेज किया। बोलो मशीन कौन है? मशीन कौन है? रियल अकाउंट। परचेज किया है, परचेज किया है, मशीन आ रहा है जा रहा है। परचेज किया है, मशीन आ रहा है जा रहा है। मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट। पक्का? फर्नीचर ऑफ 2000 सोल्ड, फर्नीचर ऑफ 2000, 2000 का फर्नीचर बेचा। फर्नीचर कौन है? एसेट है, रियल अकाउंट है। फर्नीचर बेचा, आ रहा है जा रहा है, जो जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट। जो जा रहा है वो क्रेडिट। बात समझिए क्या बेटा आपको? यस। फिर मुझे आता उसके बाद ना रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल है बताओ? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे लॉस और एक्सपेंस क्या करेंगे?
डेबिट। सारे इनकम और गेन क्या करेंगे? क्रेडिट। किसका रूल है बेटा ये? नॉमिनल अकाउंट का। क्या सभी से कंफर्टेबल है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पीड ठीक है यार? अब इसका लेकर हम बात करूंगा, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बात करूंगा। 5 थे: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। चलो एसेट, कौन बताएगा एसेट का बेसिकली नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? एसेट क्या होता है? डेबिट। तो एसेट बढ़ा तो और क्या होगा? डेबिट। एसेट कम हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट। पक्का। एसेट बढ़ा तो वहां पे रूल क्या है? इंक्रीज इन एसेट हुआ तो डेबिट और डिक्रीज इन एसेट हुआ तो क्रेडिट। बात समझा? लायबिलिटी का रूल, लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। समझना, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका नेचर है, बढ़ा तो आपके जैसे से देखो, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। और एसेट बढ़ेंगे तो और डेबिट। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बात समझा क्या? जैसा नेचर है, बढ़ा तो वैसा, कम हुआ तो उल्टा। बोलो, एसेट बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटी का नेचर क्या है? लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट है। तो बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो ऐसे, कम हुआ तो डेबिट। सबको झेप रहा बेटा आपको? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग हैव डेबिट नेचर? ऑप्शन ए इंक्रीज इन एसेट, ऑप्शन बी डिक्रीज इन एसेट। जो भी ऐसा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा आप लोग? पक्का। उसका नेक्स्ट होगा कैपिटल। कैपिटल मतलब किसका पैसा? ओनर्स का पैसा। एज पर एंटिटी कंसेप्ट, एज पर एंटिटी कंसेप्ट ओनर्स का पैसा बिजनेस क्या मानेगा? लायबिलिटी। तो कैपिटल बेसिकली बच्चों क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल बच्चों ओरिजिनल बेटा क्रेडिट है। तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। दिमाग में जा रहा है? हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट देखो यार, अगला अपना कंसेप्ट था इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है। इनकम का नेचर पहले से क्या है? क्रेडिट। क्या है? इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। एक्सपेंस का नेचर क्या है? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। टॉपिक लो, समझा? तो क्या सबको बच्चों अकाउंट का टाइप समझ में आ रही क्या? ये सारे कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। दोनों समझ में आ रहा है अपने को? चलिए मेरा एक सिंपल सवाल है, ये जो 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन आता है? पक्का। ऑल नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू पीएनएल, मानते हो? बैलेंस शीट में कौन आता है? बैलेंस शीट में कौन आएगा? रियल एंड पर्सनल। ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑल नॉमिनल अकाउंट पार्ट ऑफ पीएनएल। याद रहेगा अपने को? पक्का। छोटी छोटी बातें इस पे खरा एमसी को अगर आएगा तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ चलेगा बेटा? चलिए चलो, तो अपना ये हो चुका था। नोट्स पर आपके सामने नहीं है, बस सुनते जाओ, बस इमेजिन करो। ओके, तो डेबिट कार्ड हो गया था। उसके बाद ओके, अभी अकाउंटिंग साइकिल देखो बच्चों। बेटा मुझे तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोग एंट्री कहां पे करेंगे? जर्नल। सुनते जाओ, बस नोट बंद करो बच्चों। पहले बेटा क्या होता है? जर्नल। अकाउंटिंग साइकिल में हम सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल में एंट्री पास करेंगे। जर्नल में एंट्री पास करना, उसे तो बोलेंगे हम लोग रिकॉर्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉर्डिंग, या फिर जर्नलाइजिंग बोलेंगे बेटा। तो जर्नलाइज करना या रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या होता है? सेम। मतलब क्या है? जर्नल में एंट्री पास करना। तो अकाउंट की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है बच्चों? जर्नलाइजिंग या फिर रिकॉर्डिंग से होती है। कोई बता सकता है इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर? कौन सा बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? हाँ, एज पर क्या होता है? टाइम। जर्नल में इसके भी चलता है क्या? पहले 1 तारीख का लिखा, फिर 7 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4, चलता है क्या? यहां पे हम लिखेंगे डेट वाइज 1 2 3 4। जर्नल में अगर डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे तो जर्नल हम किस पे लिखते हैं बच्चों? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पक्का बेटा? श्योरली। आप बताइए सबसे पहला रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? तो जर्नल इज कॉल्ड एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मतलब पहले एंट्री कहां पे होते हैं? जर्नल में होते हैं। एक बार जर्नल में रिकॉर्डिंग हो गया,
उस्टर, पोस्टिंग कहां पे करेंगे? लेजर। पोस्टिंग कहां पे करेंगे? लेजर। याद आ रहा है क्या बेटा अपने को? पक्का? चलिए, पोस्टिंग बच्चों कहां पे करेंगे? लेजर। अब देखो, लेजर में पोस्टिंग करना है यार। लेजर में पोस्टिंग करना मतलब क्या करते हैं? देखो, जर्नल में एंट्री पास की। अज्यूम करो मुझे एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम राम, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम राम। बोलो, इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट है? कौन से? कैश और राम। कैश और राम। आप बोलो, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन है? रियल। पैसा जा रहा है, आ रहा है? पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो गया? डेबिट। कैश क्या हो गया? नेक्स्ट कौन है? राम। नेक्स्ट कौन है? राम। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। राम ने पैसा दिया है, राम को मिला है? राम ने दिया। राम कौन है? गिवर। क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। बात समझी क्या? कैश क्या किया? डेबिट। राम क्या किया? स्पीड। ठीक है? पक्का बेटा? ये सारा बच्चों बेसिक को पता है, ऐसे अज्यूम करा बच्चों, क्योंकि रिवीजन चल रहा है बेटा अपना, ये रेगुलर लेक्चर नहीं, पहले बता रहा बच्चों। ओके, रेगुलर में सारी बातें अपने बहुत डेप्थ में बच्चों पढ़ी थी। ये स्पीड ठीक है अपने को? पक्का? बोले, एंट्री बच्चों क्या चल रही है अपनी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो जर्नल में 2 अकाउंट होते, उसकी एंट्री अपने पास की। लेजर क्या बोलता है? अब जो अकाउंट थे, कैश और कौन था? राम था। लेजर में हर एक का अलग अकाउंट बनेगा। देखो, लेजर पीछे पर्पस क्या होता है? जर्नल में ट्रांजैक्शन बहुत सारे पास होते हैं। आपके बिजनेस में हजारों लाखों घटनाएं घटती है। आपके बिजनेस में हजारों लाखों घटनाएं घटती है। हर एक की आप जर्नल में एंट्री पास करेंगे, बट अकाउंट्स में इतने लाखों ट्रांजैक्शन को पढ़ के बिजनेस को समझना मुश्किल होता है। तो बिजनेस को समझना आसान करने के लिए हमने क्या किया? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें एक अकाउंट बार बार आ रहा है, ऐसी चीजें जहां पे एक अकाउंट, एक नाम बार बार आ रहा है, उसका अलग से क्या बनाया? अकाउंट। अगर मुझे पता चला 10 ट्रांजैक्शन ऐसे थे जहां पे कैश 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 वर्ड आ रहा था, तो मैंने क्या किया? लेजर में एक अकाउंट बचा, नाम क्या था? कैश। वहां पे कैश के संबंधित सारे हमने क्या किए? रिकॉर्ड किए। पक्का? 15 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहां पे राम का नाम आ रहा था, तो लेजर में क्या किया? राम का अकाउंट बनाया, तो राम के संबंधित जितनी घटनाएं थी वहां पे लिखी। बात समझा क्या बेटा आपको? तो लेजर में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर प्लेस्ड एट वन प्लेस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा बुक है जहां पे सिमिलर ट्रांजैक्शन एक जगह पर होते? सिमिलर मतलब एक नाम के। कहां पे होते बच्चों? लेजर में। समझा क्या? पक्का? जर्नल लेजर पता होने में और एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो थ्योरी पता फर्क है बेटा। तो थ्योरी प्रॉपर पता होनी चाहिए अपने को। सबको झेप रहा अपने को? चलो, उसके बाद ये हो गया बच्चों, लेजर का बेसिक हो गया। तो हमने पढ़ा कि लेजर में मुझे बताओ, सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे। यस? अब मुझे बताओ, जो लेजर में अकाउंट बनाएंगे, अब होता क्या था? लेजर में इतने सारे अकाउंट बनते थे, उन सबको पढ़ना बहुत मुश्किल होता था बेटा। और लेजर में अकाउंट किससे बनते थे? जर्नल। अब ध्यान सुना बेटा, अब हुआ क्या? जर्नल में हम लोग फर्स्ट में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, प्लीज अच्छे समझना। हम जर्नल में फर्स्ट में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब जर्नल में इतने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जब करने जा रहे थे, तो जर्नल में बहुत दिक्कत आ रही थी पढ़ने में। इस समय क्या किया? जर्नल को हमने क्या किया? छोटे छोटे पार्ट में बांटा। तो कौन बताएगा? जर्नल को जिन छोटे छोटे पार्ट में बांटा उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं बेटा? सब्सिडरी बुक। विच इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री? जर्नल। प्राइमरी एंट्री कौन बच्चा होता है? जर्नल। और जर्नल को अगर छोटे छोटे पार्ट में बांटा वो कौन होता है? सब्सिडरी बुक। कौन होता है बच्चों? सब्सिडरी बुक होता है। बात समझा क्या? ओके। अब ये सब्सिडरी बुक क्या, तो इस पर मैं आगे आऊंगा, उसको टेंशन मतलब बेटा। ओके, पहले बात समझा बेटा आपने को? इसका मतलब सब्सिडरी बुक इज रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल। पक्का बेटा? तो सब्सिडरी बुक अलग से नहीं आ रहा बेटा, वो जर्नल के बिहाफ पे आता है। तो पहले क्या किया? जर्नल में क्या किया? रिकॉर्डिंग किया। फिर लेजर में क्या किया? पोस्टिंग किया। लेजर में क्या किया? पोस्टिंग। एक बार लेजर में पोस्टिंग हो गया, फिर लेजर में डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, फिर इसका हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्टार्ट करता हूं, समझेगा अच्छे से आगे। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब रेडी है? चलो उठ जाओ भी, ठीक है ना? अब सुनो बेटा, हम बच्चों बात करें, जर्नल अपना हो चुका था बेटा। अब देखो, लेजर हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला था कि यार लेजर में हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे।
जैसे अज्यूम करो मैंने यहाँ पे सब अज्यूम करो बच्चों, मैंने यहाँ पे बनाया कैश अकाउंट बनाया, या फिर बच्चों अज्यूम करो मैंने यहाँ पे बनाया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनाया। तो लेजर का सिंपल बच्चों रूल क्या होता है, लेजर में क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कैश में जितनी भी घटना हुई, डेबिट वाला पार्ट डेबिट किया, क्रेडिट वाला पार्ट क्रेडिट किया, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे। क्या मारेंगे बच्चों, टोटल। और डेबिट और क्रेडिट का टोटल मारने के बाद में कुछ डिफरेंस आएगा बेटा। जरूरी है क्या हर बार लेजर में डेबिट और क्रेडिट का सम मैच होगा बेटा, नहीं है, देयर माइट बी सम डिफरेंस। कौन बताएगा, लेजर में डेबिट और क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंस, वन इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस, सेकंड इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ, अज्यूम करो कैश अकाउंट में डेबिट का सम 1000 है, क्रेडिट का सम 800, डेबिट का सम 1000, क्रेडिट का सम 800। फर्क कितना आ रहा है बेटा, 200। फर्क कितना आ रहा है, 200। उसे हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरी डाउन। आप बताओ ये कैश अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है, इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? अरे क्रेडिट में दिख रहा है ना, पक्का। जो दिखता है क्रेडिट में होता है क्या है, डेबिट बैलेंस। जो दिखता है डेबिट में होता है क्या, क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों देखो, डेबिट बैलेंस को पहचानने की दो निशानी है। सबसे पहला, अगर वो क्रेडिट में दिख रहा है वो डेबिट बैलेंस है, या फिर दूसरी बच्चों निशानी, डेबिट शुड बी मोर देन क्रेडिट। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से क्या होता है, ज्यादा, तो वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्रेडिट बैलेंस कहलाने की दो निशानियां, जो बैलेंस दिखता है डेबिट में वो क्रेडिट बैलेंस है, या फिर सम ऑफ क्रेडिट साइड शुड बी मोर देन डेबिट साइड, तो भी कौन है, क्रेडिट बैलेंस है। दिमाग चल रहा है क्या, फिर चलो, डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो डेबिट से ज्यादा होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बढ़ा तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। पक्का, जो दिखता है डेबिट में होता है क्या, क्रेडिट बैलेंस, दिखता है क्रेडिट में होता है क्या, डेबिट बैलेंस। याद रहेगा आपको। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट होगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। सभी से कंफर्टेबल है, समझा। तो बताओ, जो अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, जर्नल में। उसके बाद पोस्टिंग कहां पे, क्या, लेजर। फिर उसका क्या किया, बैलेंसिंग किया। क्या क्या बच्चों, क्या, बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग करने के बाद जितने भी बैलेंस है हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कहां पे, ट्रायल बैलेंस पे। और ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफर करने के बाद में फिर हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड P&L। इट इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। सबको समझ में आ रहा है बेटा अपने को, पक्का, कोई तकलीफ इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें अभी क्या क्या अपने मेन पॉइंट डिस्कस करके पढ़ लेते हैं। सबको दिख रहा है बोर्ड पे, चलो फटाफट देखो, जितने की पॉइंट है उतना समझा रहा हूं बेटा मैं आपको। जर्नल, अब देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है, जर्नल इज अ बुक ऑफ, क्या होता है, प्राइमरी एंट्री। सबसे मेन एंट्री बच्चों क्या पे होते हैं, जर्नल में। तो विच इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जर्नल। इन द जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो पॉइंट बच्चों में हाईलाइट करो, ये सारे बच्चों पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं बेटा। ये बाद में इसका पीडीएफ फाइल में शेयर करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ये एक प्रोसेस है जो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है। बाद में क्या, जर्नल एंट्री। जर्नल में जिस फॉर्म में लिखते हैं उसे बोलते हैं एंट्री। एवरी एंट्री हैज टू साइड, वन इज डेबिट, वन इज डेबिट, वन इज। बताओ, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दो, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, ड्यूअल कंसेप्ट। पता है क्या, ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरीथिंग हैज टू इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। जितना होगा डेबिट उतना क्या होगा, क्रेडिट। जितना होगा एसेट उतना क्या होगा, लायबिलिटी। ऐसे कौन बोलता है, ड्यूअल कंसेप्ट बनता है। अब देखो जर्नल के बच्चों एडवांटेजेस। पहला क्या है, रिकॉर्ड हम किस में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल। जर्नल में ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब अब नरेशन के बच्चों, तो नरेशन में क्या है, आपने क्या क्या उस एक्सप्लेनेशन होता है। और बाद में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। लिमिटेशन ज्यादा काम के नहीं, छोड़ दो बेटा। अब लेजर, लेजर इज अ बुक, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। देखो जर्नल में नाम क्या था,
प्राइमरी बुक था। लेजर कौन है बेटा? प्रिंसिपल बुक। अगर लेजर अगर प्रिंसिपल बुक है तो सेकेंडरी बुक कौन होता है? ले सेकेंडरी बुक है। पर फिर वो जर्नल कौन है? प्राइमरी बुक है। तो सेकेंडरी बुक कौन है? पक्का? और जर्नल के सपोर्ट में कोई सेकेंडरी बुक होता है क्या बेटा? सब्सिडी बुक बेटा, हाँ कि नहीं बेटा? जर्नल के बाद बच्चों कौन होता है? सब्सिडरी बुक। पक्का बेटा? तो सब्सिडरी बुक ये कौन है? प्राइमरी बुक है या सेकेंडरी बुक से बोल सकते हैं? आप उन्हें सेकेंडरी बोल सकते हो बेटा। बाद में जो डिस्कशन करेंगे मैं बताऊंगा सब्सिडरी बुक में जर्नल वाला पार्ट कौन आएगा, लेजर कौन आएगा, मैं आगे अच्छे से बताऊंगा बेटा आपको। सब्सिडी में बेटा कुछ पार्ट बेटा क्या होता है? प्राइमरी, कुछ बच्चों क्या आता है? सेकेंडरी। और मैं पढ़ाता ना बेटा, मैं बताऊंगा, टेंशन बताओ इसको अभी। ठीक है, अब देखो लेजर बच्चों को हमारा प्रिंसिपल बुक है बेटा। ओके, बेटा मुझे बताओ कि यहां पे ओरिजिनल एंट्री जर्नल की ट्रांसफर कहां पे करते हैं? लेजर में। ओके, ओरिजिनल एंट्री पास कहां पे करेंगे? जर्नल। और ट्रांसफर कहां पे करते हैं? लेजर में। समझ में आ रहा है क्या आपको? नेक्स्ट, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ओके, लेजर कैसे मेंटेन बच्चों करेंगे? लेजर बेटा हम लोग बाउंड बुक मतलब पूरा मतलब ना क्या जो बाइंडिंग क्या बुक होता है उसके बेटा अलावा सीडी में किसी भी जगह पे हम उसे लेजर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। लेजर में ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है? पोस्टिंग होता है, आपको पता ही है। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंट्री। एंट्री के दो टाइप है, सिंपल और बच्चों क्या होता है? कंपाउंड या फिर कंबाइन एंट्री। ये पता है क्या? अज्यूम करो राम को मैंने पैसा दिया, राम को मैंने पैसा दिया, एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सपोज राम को भी पैसा दिया और शाम को पैसा दिया, राम को पैसा दिया और शाम को। अगर मैं ऐसा लिखूंगा राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड शाम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर दोनों की अलग अलग से एंट्री पास की वो क्या हो गया? सिंगल एंट्री। बट क्या दोनों एंट्री में कैश नाम कॉमन है क्या? तो कैन आई कंबाइन देम? अगर इनको मैंने कंबाइन किया कैसे बच्चों? राम अकाउंट डेबिटेड, शाम अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जो कंबाइन करते वो कौन है? कंपाउंड मतलब क्या है? कंबाइन एंट्री। कंपाउंड मतलब क्या है? कंबाइन एंट्री। आप बताओ कंपाउंड एंट्री में कौन से साइड कंबाइंड होते? डेबिट या क्रेडिट? दोनों। बच्चों यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे डेबिट में भी आ सकता है, फिर क्रेडिट में, कहीं पे भी कंबाइंड आ सकता है। तो कंपाउंड एंट्री क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेबिट और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट और बोथ। बात समझ में आ रही है अपने को? चलिए, हर चीज का जो क्लोजिंग बैलेंस बच्चों होता है अगली बार क्या बन के आएगा? ओपनिंग। इस बार का जो क्लोजिंग अगली बार क्या बन के आता है? ओपनिंग। ओपनिंग को लिखते कैसे बेटा हम लोग? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग क्या था? बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार का जो क्लोजिंग है अगली बार क्या बन के आएगा? ओपनिंग। बात समझ में आ रहा है अपने को? चलो, तो ओपनिंग आपको पता है। उसके बाद बैलेंसिंग। लेजर में टैली करना मतलब बच्चों क्या आता है? बैलेंसिंग। ओके, टैली करने के बाद देयर विल बी टू बैलेंस। कौन से? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये सारा हमने डिस्कस कर दिया बेटा हम लोगों ने। ओके, तो ये सारे बच्चों अपने जो पॉइंट थे सारे बच्चों पॉइंट अपने हो चुके ऑलमोस्ट। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द जर्नल एंड लेजर। बात समझ में आ रहा है अपने को? चलो, अब देखो कैशबुक को पढ़ने से पहले, कैशबुक को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। चलो, पहले मैं चाहता हूं सब्सिडरी बुक, नोट बंद करो, सुनते जाओ बेटा। पहले मैं चाहता हूं सब्सिडरी बुक किसके जगह पे आते हैं? जर्नल। पक्का बेटा? जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो जर्नल को हम बांटेंगे अलग अलग पार्ट में। वो क्या? सब्सिडरी बुक। कौन बताएगा कितने मेन सब्सिडरी बुक होते हैं? 4। पहला बच्चों क्या आता है? कैश बुक। दूसरा बच्चों क्या होता है? गुड्स बुक। और तीसरा क्या होता है? बिल्स बुक। और तीसरा क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। याद आ रहा है अपने को? ये सबसे बच्चों मेन है। यहां पे बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी। देखो, जर्नल जो होता है, एंटायर जो जर्नल है, एंटायर जर्नल को अगर आपने 4 हिस्सों में बांटा तो वो कहलाएंगे सब्सिडरी बुक। तो बेसिकली सब्सिडरी बुक आर नथिंग बट द डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल में जो ट्रांजैक्शन है उनको बांटेंगे 4 पार्ट में। जो ट्रांजैक्शन कैश के संबंधित है वो जाएंगे कैश बुक में। देखो ना, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश विल गो टू द
कैश बुक। ओके, आप बताइए कैश बुक के टाइप कितने होते हैं? कितने होते बेटा? 4। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कौन से? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। पता बेटा आपने को? चलो फिर से बताओ कैश बुक के टाइप कितने होते हैं? 4। जिनको नहीं पता बोर्ड पे देख सकते हो बेटा आप लोग। कौन से? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, फिर 3 कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक। कौन बताएगा सिंगल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में साइड कितने होते हैं? साइड कितने होते हैं? अरे 1 साइड 2 होते हैं? पक्का बोले सिंगल कॉलम कैश बुक में 2 साइड कौन से होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? रिसीट। क्रेडिट का मतलब क्या है? पेमेंट। डेबिट मतलब क्या है बच्चों? होता है रिसीट। क्रेडिट मतलब पेमेंट। पक्का। और अब कॉलम कितने होते हैं? 1 कॉलम। कौन सा बेटा? अमाउंट। अमाउंट या फिर कैश नाम का एक ही कॉलम होता है। यस और नो बेटा? बोलो सिंगल कॉलम कैश बुक में साइड कितने होते हैं? कौन से होते हैं? रिसीप्ट और पेमेंट। रिसीप्ट कहां पे होता है? डेबिट साइड में। पेमेंट कहां पे होता है? क्रेडिट। पक्का। नेक्स्ट बात आते डबल कॉलम कैश बुक। बोलो डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम आएंगे? 2। कौन से? सो कॉलम कितने आएंगे बेटा? 2। कौन कौन से आएंगे? कैश और कौन आएगा? कैश और डिस्काउंट आएगा, कैश और बैंक आएगा? कैश और डिस्काउंट आएगा। तो मुझे भी तुम कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है ना? डिस्काउंट, सॉरी बेटा। कैश और बच्चों क्या आएगा अपना? डिस्काउंट। कैश और बेटा क्या आएगा? डिस्काउंट। कैश और कौन आएगा इसमें? डिस्काउंट। आप मुझे बताइए अगर आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाया, ध्यान सुनो क्वेश्चन मेरा भी। डबल कॉलम कैश बुक इज इट जर्नल और लेजर? चलो पहले मुझे बताओ कैश बुक क्या होता है? जर्नल या लेजर? कैश बुक इज बोथ। कैश बुक क्या होता है? जर्नल लेजर दोनों होते हैं ना बेटा। कैश बुक क्या होता है? दोनों भूल गए क्या? मुझे बताओ जर्नल मतलब क्या है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है। बताओ क्या कैश बुक में सबसे पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? तो कैश बुक कौन है बेटा? देखो कैश अकाउंट अलग है और कैश बुक अलग है। अब देखिए समझना बेटा, कैश बुक, बिल्स बुक, कैश बुक, बिल्स बुक, गुड्स बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सब किसके बदले आ रहे बेटा? जर्नल के बदले आ रहे। एक तो जर्नल मेंटेन करे, फिर ये 4 जर्नल मेंटेन किया, सबसे पहले पोस्टिंग कहां पे होगा? जर्नल। और जर्नल मेंटेन नहीं किया, करीब 4 बुक मेंटेन किए। समझना यार, मेरे से एक किताब था। एक किताब कौन था बेटा? जर्नल। उसके मैंने बनाए 4 किताब। एक तो एक किताब बनाने तो 4 किताब, 4 किताब बनाए तो सबसे पहले पोस्टिंग कहां पे होगा? 4 किताब में, मतलब सब्सिडरी बुक में। तो क्या कैश बुक में फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही क्या? तो कैश बुक इज अ जर्नल। कैश बुक इज अ जर्नल। पक्का। और क्या कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट होता है क्या बेटा? जहां पे डेबिट और क्रेडिट 2 साइड है वो क्या होता है? लेजर। बच्चों वो क्या होता है? लेजर। तो कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। अब सुनना, ध्यान सुनना, हम लोग अभी जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे, वी आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक। क्या बनाया बेटा? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में कितने किताब बनाए? 4। कौन से? कैश बुक, गुड्स बुक, बिल्स बुक और जर्नल प्रॉपर। ध्यान सुनना, सब्सिडरी बुक बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? लेजर। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है? जर्नल। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे? लेजर। 2 बुक देना मुझे, तेरा बुक दे। सुनो बेटा, देखो सबसे पहले पोस्टिंग करना था तो जर्नल बनाओ, या फिर 4 बुक बनाओ। कैश बुक, गुड्स बुक, बिल्स बुक, जर्नल प्रॉपर बनाया। पोस्टिंग यहां पे क्या? जर्नल के बाद, जर्नल बोला सब्सिडरी बुक, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर। हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? लेजर। मानते हो बेटा आप लोग? अब सुनना, कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद में जब हम बनाएंगे लेजर, लेजर बनते अलग अलग अकाउंट। जर्नल में क्या होगा? लेजर में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, मशीन का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बनेगा। पक्का। सपोज अगर मैंने सब्सिडरी बुक में जो कैश बुक है, क्या बेटा? कैश बुक है, अगर वहां पे अगर मैंने डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन, कौन सा बेटा? डबल कॉलम।
डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं? कौन से होते हैं? कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट। तो मेरा पहला सवाल है, डबल कॉलम कैश बुक बनाने के बाद में लेजर में कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है? कौन सा बेटा? कैश अकाउंट। क्योंकि यहां पे डबल कॉलम कैश बुक में ऑलरेडी जो कैश कॉलम है, कैश कॉलम में क्या है? डेबिट और क्या है? क्रेडिट है। इट ऑलरेडी रिप्रेजेंट द लेजर। ये कैश कॉलम है, इट एक्ट एज अ लेजर। तो फिर से लेजर में आपको कैश और बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझी क्या? हाँ या ना? बट क्या लेजर में डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ, डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, याद रखना बेटा, ठीक है ना? उस पर भी आऊंगा, उस मुद्दे पे आऊंगा। फिर मुझे बताओ, अगर बात करेंगे 3 कॉलम कैश बुक की, 3 कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम? कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। साइड कितने होते हैं? तो कौन से? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और या रिसिप्ट और पेमेंट। बट कॉलम कितने आएंगे? 3। कौन कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब दूसरा सवाल मेरा, जब हम बनाएंगे 3 कॉलम कैश बुक, जब हम बनाएंगे 3 कॉलम कैश बुक, तो लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनाने नहीं पड़ेंगे? क्या 3 कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम है क्या? वो कैश कॉलम लेजर का कौन होता है? कैश अकाउंट। क्या पे बैंक कॉलम है क्या? लेजर का कौन होता है? बैंक अकाउंट। तो यहां पे बना है 3 कॉलम कैश बुक, तो लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। बात समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? शोली। लेकिन लेजर में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? डिस्काउंट और रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये 2 बनाने पड़ेंगे। बात समझी क्या? पक्का समझा क्या बेटा आपने को? चलो फिर से बताओ, सब्सिडरी बुक में कितने बुक होते हैं? 4। पहला कौन है? कैश बुक। कैश बुक के टाइप कितने होते हैं? 4। कौन से होंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। व्हाट इज पेटी कैश बुक? जो छोटे मोटे खर्चे उनके लिए जो छोटा सा बुक बनाया वो क्या आता है? पेटी कैश बुक। ओके, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाते हैं वो क्या? पेटी कैश बुक। बात समझा क्या बेटा आपने को? पक्का। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? स्पीड ठीक है? पक्का। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम बनाएंगे गुड्स बुक। क्या नाम है बच्चों? गुड्स बुक। अब कौन बताएगा गुड्स बुक में क्या क्या सब बुक आएंगे बेटा? सेल्स बुक, फिर परचेज बुक, फिर सेल रिटर्न बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक। ये सारे कौन हमारे? गुड्स बुक। गुड्स के संबंधित हम क्या क्या बनाएंगे? सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक। एक बार समझना, जब मैं बात करूंगा गुड्स बुक की, एक मिनट देखो, 4 बुक तो सब्सिडी में, पहला कैश बुक था बेटा, राइट? दूसरा बच्चों कौन था अपना? गुड्स बुक था। गुड्स बुक में 4 पार्ट है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है क्या? इन सब में एक सिमिलरिटी, गुड्स बुक में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो किसके होते हैं बेटा? गुड्स के होते हैं, एंड वो भी ऑन क्रेडिट बेसिस। ये पता है क्या बेटा आपको? ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स बट ऑन क्रेडिट बेसिस आर रिकॉर्डेड इन द गुड्स बुक, रिकॉर्ड इन द गुड्स बुक। पक्का? अब देखो, मैं कोई ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आप बोलेंगे कौन सी बुक में आएगा? राम परचेस गुड्स ऑफ ₹1000। राम परचेस गुड्स ऑफ ₹1000 फॉर कैश। इज इट पार्ट ऑफ परचेस बुक? अरे परचेस किया ना, बट कैसे किया है? कैश में। तो परचेस बुक में नहीं आएगा। हमें कौन चाहिए बेटा? क्रेडिट। तो कौन से बुक में आएगा? राम ने गुड कैसे लिए? कैश में। तो कहां पे गया? कैश बुक। खत्म। एग्जांपल नंबर 2, राम परचेस फर्नीचर ऑफ 1000। राम परचेस फर्नीचर ऑफ 1000 फॉर कैश। पूछो, क्या राम ने गुड्स लिया है? क्या गुड्स लिया है बेटा? फर्नीचर लिया ना, फर्नीचर गुड्स है क्या? नहीं है। क्या राम ने बेटा गुड्स लिया क्या? क्रेडिट में लिया क्या? ना गुड्स लिया ना क्रेडिट में लिया, तो वो कहां पे नहीं आएगा? गुड्स बुक में नहीं आएगा। तो कहां पे आएगा? कैश बुक। क्यों?
कैश मिले, बात समझा क्या? हाँ या ना? जहां पे कैश है वो कहां पे आएगा? कैश बुक। तीसरा एग्जांपल, राम परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। राम परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या राम ने गुड्स लिए क्या? क्रेडिट में लिए क्या? गुड्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्रेडिट भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो गुड्स बुक में आएगा। वो भी कहां पे आएगा? परचेस बुक में आएगा। बात समझा? एग्जाम्पल नंबर 4, राम परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। राम परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। चलो पहले बताओ, कैश बुक में आएगा? क्यों नहीं? फर्नीचर लिया ना, बट कैसे ले बेटा? क्रेडिट। कैश में लिया क्या? कैश बुक क्या बोलता है? कैश है क्या? नहीं है, तो कैश बुक नहीं है। फिर जाओ बेटा कहां पे? परचेस बुक के पास। वो बोलता है गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट। राम बोलता है हमने क्रेडिट में लिया, बोलता क्रेडिट नहीं चलेगा, वो तो ठीक है, बट गुड्स लिया है क्या? क्या लिया आपने? फर्नीचर। बिकॉज ऑफ फर्नीचर गुड्स बुक से भी निकाल दे। बात समझी क्या? कैश बुक में क्या चाहिए? कैश होगा, कैश बुक पे एंट्री मिलेगी। कैश है तो एंट्री नहीं मिलेगी। गुड्स बुक में एंट्री होने के लिए दो कंडीशन, क्या? गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट। ये क्रेडिट है बट गुड्स, तो गुड्स बुक में जो किसी का भी नहीं उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। कहां पे बेटा? तो ये कहां पर जाएगा? जर्नल प्रॉपर। द ट्रांजैक्शन जो किसी बुक में नहीं आते, ना कैश बुक, ना परचेस बुक, ना बिल्स बुक, वो सब कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। ये सब याद है बेटा अपने को? पक्का अपन से पढ़ाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स बुक में, सेल बुक में क्या आएंगे? ऑल सेल बट ऑफ गुड्स बट ऑन क्रेडिट। पक्का बेटा। सेल रिटर्न में ऑल सेल रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेस रिटर्न में ऑल परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बात समझा क्या बेटा? पक्का। चलो आगे बढ़ चलेगा। नेक्स्ट कौन है? थर्ड कौन है बेटा? बिल्स बुक। कौन बताएगा? बिल्स बुक में कौन से बुक होते बोलो? बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। ये दो मेन बुक है बेटा, और जो इन सब में नहीं आता वो सब कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल, यार मुझे बताओ, ये जर्नल और जर्नल प्रॉपर आर दे सेम? मुझे बताओ, अगर कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आ रहा है तो क्या वो जर्नल में आ सकता है? कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आ रहा है, जर्नल में आ सकता है? पक्का। और ट्रांजैक्शन जर्नल में है, जर्नल प्रॉपर आ सकता है क्या? जो कंफ्यूज है, सबसे बड़ा जर्नल, सबसे बड़ा कौन होता है? जर्नल। जर्नल के चार पार्ट। जर्नल के बदले कौन आएगा? सब्सिडरी बुक। जर्नल के बदले कौन आ रहा है? सब्सिडरी बुक। उसे चार पार्ट कौन से? कैश बुक, पासबुक, सॉरी कैश बुक, गुड्स बुक, बिल्स बुक और जर्नल प्रॉपर। पक्का। तो जो जर्नल में है वो जर्नल प्रॉपर में आ भी सकता है, फिर नहीं भी। तो जर्नल में अगर वो कैश बुक में नहीं जा रहा है, अगर बिल्स बुक में नहीं जा रहा है, गुड्स बुक में नहीं जा रहा है, तो कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर में। पर जो जर्नल प्रॉपर में वो हर चीज जर्नल में आएगी। तो सबसे बड़ा कौन होता है? जर्नल। तो छोटा पार्ट कौन है? जर्नल प्रॉपर। याद रहेगा बेटा आपको? पक्का। हाँ या ना? शोली। सभी से कंफर्टेबल है? चलो, इट इज ऑल अबाउट सब्सिडरी बुक। फटाफट समराइज करते इसको। चलो देखो बच्चों, अभी देखो कैश बुक से देखो। सब्सिडरी बुक मतलब कौन है? स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल आर द बुक ऑफ, क्या आता है? ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। इसको बच्चों देखो, सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल। किसका बच्चों पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। अब ध्यान सुनना, इसके टाइप देखो बच्चों क्या क्या होता है। टाइप बच्चों पहला कौन है बच्चों? कैश बुक। कैश बुक का और एक नाम क्या है? कैश जर्नल। नेक्स्ट कौन है बेटा? गुड्स जर्नल है, फिर गुड्स बुक। उसके टाइप कौन है? परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न। फिर कौन है? बिल्स बुक या बिल्स जर्नल। उसका टाइप क्या होता है? बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बाद में कौन है? जर्नल प्रॉपर। अब देखो कैश बुक, पहले बताओ कैश बुक कौन है? जर्नल लेजर। पक्का बेटा। कैश बुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल। व्हाई कैश बुक इज अ जर्नल? पहले एंट्री बच्चों कहां पे होते हैं? कैश बुक में। तो वो कौन है बेटा? जर्नल। क्या कैश बुक लेजर है क्या? क्योंकि वहां पे कौन है? अकाउंट है। डेबिटर कौन है? क्रेडिट है। तो कैश बुक कौन है? जर्नल भी है एंड
लेजर भी है। याद रखे बेटा, कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। नेक्स्ट बच्चों, कैश बुक के टाइप अपने हो चुके थे। सिंगल कॉलम हो गया है, डबल कॉलम हो गया है, 3 कॉलम हो चुका है, पेटी कैश बुक हो चुका पार्ट अपना। ओके, सिंगल कॉलम में सिर्फ कौन होता है? कैश अकाउंट रहेगा बेटा। डबल कॉलम में क्या रहेंगे? कैश अकाउंट और कौन आएगा? और 3 कॉलम में कौन आएगा? कैश अकाउंट, बिल और कैश और बैंक और डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट इन द कैश बुक। ओके बच्चों, जाता हूं कैश बुक में कौन से डिस्काउंट आएंगे? देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट। कौन से? कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इन कैश बुक all cash discount are recorded but not trade discount। बोलो रिकॉर्ड कौन सा होगा बच्चों? कैश डिस्काउंट। रिकॉर्ड कौन नहीं होता है? ये पता है क्या बेटा आपको? पक्का, ठीक है। मुझे बताओ, डिस्काउंट अलाउड। सुनो, कैश बुक में 2 साइड है, डेबिट और बच्चों क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डिस्काउंट एक कहां पे आता है? डेबिट, और एक कहां पे आता है? क्रेडिट। ये पता है ना? आई होप ये सबको पता है बेटा। आपको कोई भी पॉइंट लगता है किससे हमको नहीं पता है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, प्लीज अब हाथ रेज करेंगे बेटा। मैं अज्यूम करके चलो सारे पॉइंट आपको पता है, मैं रिवीजन करके दे रहा बेटा आपको। अगर नहीं पता प्लीज हाथ रेज करेंगे। चलो कौन बताएगा? डिस्काउंट अलाउड। वहां पे देखने का नहीं है, बोलो डिस्काउंट अलाउड कहां पे आएगा? डेबिट या क्रेडिट? पक्का, डिस्काउंट अलाउड। हमने सामने को डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट दिया, हमारा क्या हो गया? लॉस। हमारा क्या हो गया? लॉस। एंड ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट मिला है, हमारा कौन है? इनकम, तो वो कहां पे आएगा? क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड ये कहां पे आता है? डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड ये कहां पे आता है? क्रेडिट। पक्का। पोस्टिंग ऑफ द डिस्काउंट कॉलम क्या बोला है? देखो बच्चों, ये सबसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। डिस्काउंट कॉलम का जो पोस्टिंग है, डेबिट साइड। मुझे बताओ, डिस्काउंट में डेबिट में कौन होता है? अलाउड या रिसीव? तो डेबिट का जो टोटल है, डेबिट का जो टोटल है वो लेजर में कहां पे जाएगा? डिस्काउंट अलाउड में। नहीं समझा? जर्नल मतलब सब्सिडरी बुक। जर्नल मतलब सब्सिडरी बुक का जो डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट में भी जो डेबिट कॉलम है, बात समझना, डिस्काउंट में जो डेबिट कॉलम है उसका पोस्टिंग कहां पे करेंगे? लेजर। कहां पे करेंगे? लेजर। और डेबिट साइड लेजर में कहां पे आएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आएगा। लेजर में कौन होते? अकाउंट। लेजर में कौन होते? अकाउंट। और डिस्काउंट के क्रेडिट का जो टोटल है वो लेजर में कहां पे आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। बात समझा क्या? पोस्टिंग कहां पे करेंगे? लेजर में। कहां पे? अकाउंट। डेबिट का टोटल कहां पे जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। और क्रेडिट का कहां पे जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। बात समझ में आ रही है अपने को? चलिए नेक्स्ट। सबसे मेन पर एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, टोटलिंग ऑफ अ डिस्काउंट कॉलम। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था डिस्काउंट कॉलम आर ऑलवेज टोटल, नेवर बैलेंस। एक क्वेश्चन पूछो, इन 3 कॉलम कैश बुक, इन 3 कॉलम कैश बुक कितने कॉलम होते? 3। कौन से होते? कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, उनमें से कौन से कॉलम का बैलेंसिंग होता है? विच कॉलम आर बैलेंस? कैश एंड बैंक। और डिस्काउंट का बैलेंसिंग? या तीनों का बैलेंसिंग होता है? या डिस्काउंट का होता है? किसका बैलेंसिंग होता है? कैश और बैंक। जिनको नहीं पता हाउ ट्रिमर ट्रिक, बेटा मुझे बताओ, आप बताओ, चलो फटाफट बताओ, बैलेंसिंग कहां पर है? जर्नल लेजर में होता है। ये बैलेंसिंग कहां पे होता है? लेजर। बैलेंसिंग कहां पे होता है? लेजर। तो जो लेजर है वही क्या होता है? बैलेंसिंग। याद करो, कैश बुक विथ 3 कॉलम, कैश बुक विथ 3 कॉलम। तो 3 कॉलम कैश बुक का जो कैश कॉलम है वो लेजर का कौन है? अपना कैश अकाउंट। याद आ रहा है क्या? जो बैंक कॉलम है लेजर का कौन है? बैंक अकाउंट। तो कैश कॉलम इज कैश अकाउंट, वो लेजर है। बैंक कॉलम कौन है? बैंक अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है? लेजर। और अगर आप लेजर हो, आपका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम आर लेजर, उनका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बट डिस्काउंट इज नॉट अ लेजर। डिस्काउंट का हम लेजर में
पोस्टिंग करते, तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वहां पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग। बट सब्सिडरी बुक में डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं होता है। डिस्काउंट क्या करते हैं, टोटल करते, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट का टोटल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, पोस्ट। समझ में आ रहा है क्या? जो रेगुलर क्लास में हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा था बेटा, ये पूरा प्रॉपर 1 घंटा में डिस्कशन किया था बेटा। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि अपने को पक्का? मुझे बताओ 3 कॉलम में से कौन से कॉलम का बैलेंसिंग हो सकता है? कैश और बैंक, बिकॉज दे आर लेजर। किसका बैलेंसिंग नहीं होता है? डिस्काउंट। क्यों? लेजर नहीं। डिस्काउंट का बच्चों क्या होगा, टोटल होगा, उसका बैलेंसिंग नहीं होता है। ओके, ये अपना डिस्कशन हो चुका था बेटा अपना कॉन्ट्रा एंट्री। अरे व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? देखो, कैश बुक में ही एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के एक कॉलम में क्या हो रहा है, डेबिट, और एक में क्या हो रहा है, क्रेडिट, एक में क्या हो रहा है, डेबिट, एक में क्या हो रहा है, वो तक कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब क्या, अज्यूम करो मैंने बनाया 3 कॉलम कैश बुक। डेबिट में बनाया मैंने कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। मैंने क्रेडिट में बनाया कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। 1000 रुपए मैंने एटीएम से निकाले। बोलो जर्नल एंट्री बताओ, पक्का? 1000 रुपए निकाले एटीएम से बेटा, एटीएम से निकाले, पैसा आ रहा है जा रहा है, अपने हाथ में आ रहा है बेटा, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। कहां से निकाले, एटीएम मतलब कौन है, बैंक, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब बताओ पोस्टिंग करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश साइड में, कैश में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश कॉलम में क्या करेंगे, डेबिट। कहां पे क्रेडिट हो रहा है, बैंक में क्या होगा, क्रेडिट, बैंक में क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो नोटिस करो इस एंट्री से एक ही बुक में एक बार क्या हो रहा है, डेबिट, एक बार क्या हो रहा है, बुक एक ही है, कौन सा बुक है, कैश बुक। बस कैश बुक के एक कॉलम में क्या हो रहा है, डेबिट, दूसरे में क्या आ रहा है, क्रेडिट। उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कर दे बेटा, अगर एक ही अकाउंट के या एक ही बुक के 2 साइड बच्चों क्या आ रहे, अफेक्ट हो रहे, वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। समझा क्या? अगर एक डेबिट कैश में हो रहा है और क्रेडिट फर्नीचर में हो रहा है, उसे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोलेंगे। उसी अकाउंट में डेबिट भी होना चाहिए और क्रेडिट, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। बात समझा क्या अपने को? चलिए उसके बाद पेटी कैश बुक तो पता बेटा अपने को, ठीक है? बस समझना बच्चों, पेटी पे कैश में देखिए वहां पे एक सिस्टम बच्चा होता है, इंप्रेस सिस्टम। क्या है बेटा, इंप्रेस सिस्टम। इसका मतलब क्या? देखो अज्यूम करो मेरे एक अकाउंटेंट है, ओके, उस अकाउंटेंट को हर रोज छोटे मोटे खर्चे निभाने पड़ते हैं। मैं सोचा भाई देख काम करते हैं, तू मेन कैश बुक को हाथ मत लगा, मैं तुझे हर रोज 1000 रुपए दूंगा, मैं तुझे हर रोज क्या दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, उसमें से खर्चे निभा। अब क्या होता है, दिन के शुरुआत में उसको मैंने 1000 रुपए दिए थे। अब उस 1000 में से उसने क्या किया, जैसे उसने 1000 में से आज के दिन में उसने 100 रुपए खर्च किए। जैसे उसे 100 रुपए खर्च किए, मैंने आता बोला सर 100 रुपए खर्च हो गया। बोला ठीक है, मैं बोलता 900 रुपए तेरे पास। बोलता सर ऐसे नहीं चलेगा, मैंने 100 रुपए खर्च किए, सर सबसे पहले मुझे 100 रुपए ला के दो। वो क्या बोलता है, 1000 मैंने उसको दिए थे, उसकी इच्छा क्या है, 1000 का बैलेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। 1000 में से उसे जैसे 100 रुपए खर्च के, वो क्या बोलता है, 100 रुपए क्या करो, रिफिल करो। 200 रुपए खर्च के, 200 क्या करो, रिफिल। 300 क्या के खर्च, 300 क्या के रिफिल। तो कैश बुक का ऐसा सिस्टम या पेटी कैश बुक का ऐसा सिस्टम जहां पे आप हमेशा बैलेंस सेम मेंटेन करते, वो क्या होता है, इंप्रेस सिस्टम। इसका मतलब क्या आता है, मेंटेनिंग सेम बैलेंस, आज भी सेम, कल भी सेम, परसों भी सेम। इस सिस्टम में अगर आपने पेटी कैश बुक से कुछ भी पैसा आपने विड्रॉ किया, इमीडिएटली उतना अमाउंट आपको यहां पे वापस रिफिल करना पड़ेगा। या सोनो बेटा, ओके। तो इंप्रेस बच्चों देखिए, इसका मतलब क्या है, इंप्रेस सिस्टम में हर रोज का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, सेम। आज भी कितना आता, 1000, कल भी 1000, परसों भी 1000, हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, सेम। सभी से कंफर्टेबल है? चलिए अब बच्चों परचेस बुक क्लियर है बेटा अपने को, ये सारा डिस्कशन हो चुका था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बस मुझे बताओ परचेस बुक इज इट जर्नल और लेजर? वे दोनों नहीं रहे नाले, कुछ भी क्या बोल रहे हो,
बड़ा परचेस बुक क्या होता है? जर्नल ना बेटा, कौन होता है बच्चों? जर्नल। आप बताओ परचेस बुक का टोटल, परचेस बुक का टोटल लेजर में जाएगा? प्लीज सुनना, परचेस बुक इज अ जर्नल। परचेस बुक का जो टोटल है, उसका जो टोटल है लेजर में जाएगा। कौन से अकाउंट में? परचेस अकाउंट में। किधर? डेबिट। याद आ रहा है क्या? सेल बुक इज ए जर्नल, सेल बुक का टोटल लेजर में जाएगा। कहां पे? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल ऑफ परचेस बुक, टोटल ऑफ परचेस बुक इज पोस्टेड टू। पोस्टिंग मतलब लेजर, पोस्टिंग मतलब क्या होता है? लेजर। परचेस बुक का समझना, एक बार समझना यार, बुक बोला तो जर्नल, अकाउंट बोला तो लेजर। परचेस बुक का टोटल लेजर में जाएगा। कौन सा अकाउंट में? परचेस अकाउंट में। किस साइड में? डेबिट। सेल बुक का टोटल लेजर में जाएगा। कहां पे? सेल अकाउंट में। कहां पे? क्रेडिट। परचेस रिटर्न बुक का टोटल लेजर में जाएगा। कहां पे? परचेस रिटर्न अकाउंट में। कहां पे? क्रेडिट। सेल रिटर्न बुक का टोटल लेजर में जाएगा। किधर? सेल रिटर्न अकाउंट में। किधर? डेबिट। बात समझा क्या? सेल क्या होता है? क्रेडिट। रिटर्न क्या होगा? डेबिट। बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, ये सब कुछ बेटा आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग एमसीक्यू में सिली मिस्टेक करते हैं बेटा। चाहे रेगुलर क्लासेस एमसीक्यू सॉल्व करे बेटा, आप बहुत सारे गड़बड़ बेटा कर रहे थे। बस ध्यान में रखना इसमें अपने को, सबको झेपना अपने को। यस, ये सारी थ्योरी मेरे बात पढ़ के निकल अच्छे से आप लोग। ये सारा अपना हो चुका है, ब्लिस बुक अपना हो चुका है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। जर्नल प्रॉपर, आप बताओ जर्नल प्रॉपर में कौन आएगा? जो इन सब में नहीं, कहां पे नहीं? कैश बुक में नहीं है, गुड्स बुक में नहीं है, ब्लिस बुक में नहीं है, सब कुछ कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। क्या जर्नल प्रॉपर में कैश ट्रांजैक्शन आएंगे? क्रेडिट आएंगे? क्रेडिट आएंगे, बट किसके नहीं? गुड्स होगा तो कहां पे जाएगा? गुड्स बुक। क्रेडिट बट नॉट ऑफ गुड्स, ये कहां पे जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। बात समझ में आ रही क्या? ओके, ये सब कुछ हो गया बेटा अपना। चलिए, अब ये 2 चैप्टर हो चुके हैं अपने। अभी नेक्स्ट अभी देखिए चैप्टर जो पढ़ना है अपने को, क्या बेटा? अरे तुम नोट्स बंद करो, नोट्स जरूर भी नहीं है। बच्चे मैं पढ़, आप बुक्स पलट रहे हो। ये थ्योरी याद तो आ रही है बेटा आपको? ये सब क्लास अटेंड किए थे ना? कितने क्लास तक बंक किए थे? कोई हाँ नहीं बोलेगा ना? हाँ ना? ओके, जिन बच्चों क्लास बच्चों बंक किया एक बार रिवाइज करो, ठीक है? अच्छे से बेटा समझ के लो, और डाउट रहे तो वो इमीडिएट हाथ रेज करो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमको पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सिंपल है, सिंपल टॉपिक है। देखो बेटा, पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या बोलता है? इट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत जगह ढूंढना पड़ेगा, तुम बोर्ड पे ध्यान दो, छोड़ दो। ओके, देखिए बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट विच इक्वेट्स टू थिंग। कितने बेटा? 2 चीजें। वो 2 बातें इक्वेट करेगा। पहली बात रिसोर्सेस, बच्चों पहली बात तो देखो रिसोर्सेस, ओके, और दूसरा बच्चों देखो बच्चों सोर्सेस विच फाइनेंस द रिसोर्सेस। कुछ समझा? ये बच्चों क्या कर 2 बातें बच्चों करेगा। बिजनेस के रिसोर्सेस, बिजनेस के पास जो बिल्डिंग है, बिजनेस के पास जो मशीन है, बिजनेस के पास जो कैश है, बिजनेस के पास जो गुड्स है, ये सारे बच्चों हमारे कौन है? रिसोर्सेस है। और ये रिसोर्सेस जो सोर्स से लाए, रिसोर्सेस मतलब जो सोर्स से लाए, बिल्डिंग बनाना है, मशीन खरीदना है, उसके लिए पैसा मांगता है। पैसा एक तो कौन देगा? ओनर। ओनर ने दिया तो वो क्या होगा? कैपिटल। और बाहर वाला दिया तो क्या होगा? लाइबिलिटी। तो ये कौन है बेटा? हमारे रिसोर्सेस है। और ये कौन है? सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस किस सोर्स से आए, कहां से आए? बात समझा क्या बेटा आपको? जैसे आपके पास जो मोबाइल है रिसोर्स है आपका, जो नोटबुक है क्या है? रिसोर्स है, आपके पढ़ने का साधन है बेटा। पर उस रिसोर्सेस का सोर्स कौन है? मोबाइल आप लेके आए थे, पापा ने दिया होगा बेटा, हाँ कि नहीं? नोटबुक आप लेके आए थे,
मम्मी ने लेके दिया होगा बेटा, हाँ क्या बेटा? तो उसके रिसोर्सेस के सोर्स कौन है? आपके घर वाले। और आप जो यूज कर रहे हैं वो कौन है? आपके रिसोर्सेस। तो क्या रिसोर्सेस है और उसके जो सोर्स है, दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। पता चला आपके पास मोबाइल है, घर मोबाइल लेके गए, ओके, घर मीटिंग बैठ गई, आपके हाथ मोबाइल दिख रहा है, पापा बोलते मैंने लेके नहीं दिया, मम्मी बोलते मैंने भी लेके नहीं दिया, पीछा क्या आएगा? कौन है फिर? और समझ लो भावनाओं को, समझा? ठीक है बेटा, ओके, हाँ, ओके बेटा, किससे मतलब बच्चे देखो, जो भी आपके रिसोर्स है उसके बेटा सोर्स दोनों मैच होने चाहिए। ओके, भावना पूछ लिया, ठीक है, हाँ, चलो अपना सोच देख लो बेटा, ठीक है बेटा, हाँ कौन है? चलिए अब देखो बच्चों, ये क्या बोलता है? टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए बेटा? मैच। बच्चों एसेट इज ऑफ टू टाइप, एसेट कैन बी आइदर फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। लायबिलिटी में ओनर का बच्चों पैसा क्या होता है? कैपिटल, और बाहर का क्या होता है? लायबिलिटी। बाहर का बच्चों क्या होता है? लायबिलिटी। तो बच्चों एसेट इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर एसेट में से लेस करो लायबिलिटी, आपको क्या मिलेगा? कैपिटल। फिर से बताओ, एसेट इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मुझे निकालना है कैपिटल, तो लायबिलिटी यहां पे क्या है? प्लस, यहां पे क्या होगा? माइनस। एसेट में से बाहर वालों का पैसा निकाल दो, बचा किसका? अपनों का पैसा, वही तो क्या होता है? कैपिटल। बात समझी क्या? हाँ या ना? ये सारे बच्चे इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। हमने पढ़ा था बेटा फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल। बोलो, हाउ टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। लेस क्या होगा? लॉस क्या होगा? लेस। और ड्राइंग क्या होंगे? लेस। ये पता है क्या बेटा? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। कुछ एडिशनल कैपिटल क्या होगा? ऐड। ड्राइंग क्या होगा? लेस। लॉस भी क्या होंगे? लेस। तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू फाइंड एवरेज कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। सब याद आ रहा है क्या अपने को? पक्का? ये सब पढ़ा है क्या पुण्य? बहुत भारी, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन विच इंक्रीजेस कैपिटल। कैपिटल किससे बढ़ता है? लॉस से या प्रॉफिट से? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, और एडिशनल कैपिटल लाने से भी कैपिटल बढ़ता है। फिर आप कैपिटल कैश में लाओ या फिर काइंड में। मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लाए, कैपिटल बढ़ा। मैंने मेरे बिजनेस में एसी लाया तो भी कैपिटल बढ़ेगा। आप कैपिटल कैश में लाया या फिर काइंड में, कैपिटल बढ़ता है। ओके बेटा, जिससे कैपिटल कम होता है, लॉस से कम होता है, और किससे बेटा? ड्राइंग से भी क्या होता है? कम होता है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें काम करनी बेटा, ये चैप्टर अपना हो चुका अपना। चलो फटाफट आगे बढ़ते। अभी नेक्स्ट अपना, अभी लास्ट चैप्टर अपना बच्चा आज का, दैट इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। ओके, सुनते जाओ भाई सर, एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा, 10 मिनट में हो जाएगा। देखो अकाउंटिंग में, पूरा सबको पता है, अकाउंटिंग में वही बातें मेजर करते, अकाउंटिंग में वही बातें रिकॉर्ड करते जो पैसे में गिन सकते बेटा। अब सवाल उठता है, अकाउंटिंग में मेजरमेंट कैसे करते, गिनना कैसे चाहिए? सुनो प्लीज, अगर आपको बेटा मेजरमेंट करना है, उसका प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रिंसिपल होना चाहिए। छोटा एग्जांपल दूंगा बेटा। अब क्या, दुकान में गए आप, दुकान में गए, आपको शक्कर लेने का, शक्कर पता है? शुगर। आपने दुकानदार भैया, साखर हो, ठीक है, माहित नव्हतं मला, ठीक है ना? ओके, हाँ। अब वो ट्रांसलेशन खेल रहे हैं क्या इधर? ओके चलो बेटा, अब सुनो, हाँ झालं, ठीक है ना? हाँ ओके। अरे बच्चों, दुकान में गए बेटा, आपको शक्कर खरीदने का है। दुकानदार भैया बोलते कि भाई शक्कर मिलेगा 20 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर। आप बोलेगे भाई, अबे पानी पी क्या बोलेंगे नालायक, ठीक है ना? हाँ ओके। अब उससे बोले भाई बता, क्या बोला? ठीक से बता, समझा क्या? अगर वो बोलेगा शक्कर बोलेगा 20 रुपए पर लीटर, चलेगा क्या? आप उसे बोलेंगे भाई शक्कर को गिनने का, शक्कर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट
लीटर नहीं है, वो क्या होता है? किलोग्राम। ना शक्कर को आप मेजर करेंगे किलोग्राम वाइज, ऑयल को आप मेजर करोगे लीटर वाइज। जैसे हर चीज को गिनने का बेटा एक डिसिप्लिन होता है, उसको गिनने का एक साधन बेटा होता है, वैसे अकाउंट में भी अगर वो ट्रांजैक्शन गिनना है उसका भी एक साधन होता है बेटा। ओके, अकाउंट में कोई भी चीज को गिनने के जो साधन होते दे आर कॉल्ड एज मेजरमेंट डिसिप्लिन और मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओके, अकाउंट को मेजर करने के प्रिंसिपल ऐसा बच्चों कहा जाता है। ओके, ऐसा बच्चों कहा जाता है अकाउंट में अगर आपको मेजरमेंट करना है, सिंपल बच्चों भाषा देखो, मेजरमेंट करने के या वैल्यूएशन करने के, मेजरमेंट करने के या फिर वैल्यूएशन करने के 4 प्रिंसिपल होते हैं। कितने बच्चों? 4। दे आर कॉल्ड एज वैल्यूएशन प्रिंसिपल। क्या था बेटा? वैल्यूएशन प्रिंसिपल। 1 इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड इज करंट कॉस्ट, थर्ड इज रियलाइजेबल वैल्यू और फोर्थ इज प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम में क्या करें? क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे इस चीज को इस वैल्यू पे गिना है, इस चीज को इस वैल्यू पे गिना है, तो आपने यहां पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? क्या आपने यहां पे हिस्टोरिकल वैल्यू पे गिना है या आपने प्रेजेंट वैल्यू पे गिना है? वैसे पूछेंगे। अब इसका मतलब क्या? छोटा एग्जांपल दूंगा बेटा आपको, ध्यान सुनो अच्छे से बेटा, अभी एकदम अच्छे से। अज्यूम करो 2 साल पहले ये बॉटल मैंने लिया था 1000 में। वो भारी, ठीक है बेटा? हाँ, ओके, कलरफुल है, ठीक है ना? हाँ, ओके। अबे नालायक सुनो तुम लोग, ठीक है ना? ओके सुनो, देखो 2 साल पहले ये बॉटल लिया था मैंने 1000 में, बहुत महंगा बढ़ गई, ठीक है ना? हाँ, 1000 में लिया था। प्लीज सुनो, अगर इसी टाइप का बॉटल में आज मार्केट में लेने के लिए गया तो मुझे देने पड़ेंगे 1100। कितने? 1100। ध्यान सुनना, मुझे बताने जा रहा हूं। 2 साल पहले बॉटल लिया था मैंने 1000 में, इसी टाइप का बॉटल अगर आज मार्केट से लेना है मुझे देने पड़ेंगे 1100। और अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों क्या ये बॉटल आप खरीदोगे क्या? हाँ बोलने का, ठीक है बेटा? हाँ बोलने, अबे चुप है, ठीक है? हाँ बोलने का। अब बोले सर हम खरीदेंगे, बट सर सिर्फ 10 रुपए देंगे इसके। कितने देंगे? 10 रुपए देते हैं तुमको, ठीक है बेटा? हाँ, एकदम कमी ना तुम लोग। ओके, अब सर हम बॉटल लेंगे, कितने में लेंगे? 10 में। अब समझना, इसमें 3 में नाम बताए, 1000, 1100, 10। बॉटल जब लिया था जिस दाम में लिया था वो था हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो कौन था बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। वही बॉटल अगर आज मुझे मार्केट से खरीदना है, जितना देना पड़ेगा वो क्या है? करंट कॉस्ट। आज जितना देना पड़ेगा वो क्या है? करंट कॉस्ट। और ये बॉटल अगर मार्केट में बेचेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझा क्या? पक्का? जितने में लिया था वो, बोलो ना, हिस्टोरिकल। जितना लिया था वो क्या होता है? हिस्टोरिकल। आज खरीदने के लिए जो देना पड़ेगा करंट कॉस्ट, और बेचने से मिलेगा, समझा क्या? नहीं समझा बेटा अभी? पक्का? जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर मैं गोल्ड की बेटा बात करूंगा, सुनो अच्छे से, बस सुनो। अब देखो, अगर आपने 1 साल पहले गोल्ड लिया था, 1 साल पहले बच्चों आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया था, 10 ग्राम गोल्ड लिया था 20,000 रुपए में। ओके, गोल्ड आपके पास है 10 ग्राम का, लिया था 20,000 में। आप ज्वेलर की दुकान में गए, उसको पूछा भाई साहब ये मेरे पास गोल्ड है। आपने कभी बच्चों कभी देखा बच्चों होगा, गोल्ड के बच्चों दुकान में 2 भाव लगे रहते हैं। एक बच्चों किसका होता है बेटा? खरीदना। दूसरा बच्चों क्या होता है? बेचना। पता है क्या आपको या नहीं पता है? एक बच्चों होता है बेटा खरीदने का, एक होता है बेचने का। गए तो देखना बेटा, 2 भाव होते हैं। खरीदने का बेटा अलग होता है, बेचने का अलग होता है। दुकानदार को पूछा भाई साहब मुझे 10 ग्राम गोल्ड खरीदने का है। बोले ऊपर भाव देखो, 10 ग्राम का भाव लगाए 35,000, खरीदना है, देने पड़ेंगे 35,000। आप बोलेंगे भाई साहब मैंने तो 20,000 में लिया। तो बोलता आपका प्रॉब्लम है। 20,000 मेरा कौन है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास में जितने में लिया था। आज लेने के लिए जाऊंगा, कितने देने पड़ेंगे? 35,000। वो कौन है? करंट कॉस्ट है। वो कौन है बेटा? करंट कॉस्ट। बात समझा क्या? मैं बोलता ठीक है भाई, मुझे खरीदने का नहीं है, मेरे पास जो गोल्ड है बेचने का है। बोलेगा साहब अगर आप बेचोगे मैं आपको दूंगा 30,000। कितना दूंगा? 30,000। बोलता भाई ये क्या गलत है? सही,
खरीदने जाऊंगा तो 35 में दे रहा है, खरीदूंगा तो 35 और बेचूंगा तो 30 दे रहा है। बोलते मेरी मर्जी साहब, मुझे प्रॉफिट कमाने का है। तो खरीदते वक्त आपको जो देना पड़ेगा वो क्या होता है? करंट कॉस्ट। और बेच के जो मिलेगा वो क्या होता है? रियलाइजेबल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल, ऑल आर डिफरेंट। बात समझा क्या? पक्का। अब वैल्यूएशन किस पे करना चाहिए तो समझना बेटा, अगर मैं एसेट की बात करूंगा, अकाउंट नॉर्मली ये बोलता है ऑल एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझो, हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए बेटा, हाँ या ना? अगर आपका बिजनेस बंद पड़ने वाला है, अगर बच्चा आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न खत्म होने वाला है, दे शुड रिकॉर्डेड एट रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझा क्या? और चौथा बड़ा कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। वो ज्यादा बेटा अभी आपको समझेगा नहीं, वो एग्जीक्यूटिव में समझेगा बेटा अपने को। बस सिंपल भाषा बता रहा हूं, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, प्लीज समझना। किसी भी चीज से फ्यूचर में जो बेनिफिट मिल रहे, किसी भी चीज से फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाले, उसका आज जो कीमत निकालेंगे उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कुछ समझा? छोटे एग्जाम्पल दूंगा बेटा, प्लीज सुनना अच्छे से। अगर आपको मार्केट से रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने के, ओके बेटा, रिलायंस के बड़ा शेयर खरीदने का है, तो मार्केट में रिलायंस का शेयर अवेलेबल है 100 रुपए में। 100 रुपए उसका मार्केट वैल्यू है। आज खरीदने के लिए गए, 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो 100 रुपए को आप करंट कॉस्ट बोला तो भी चलेगा बेटा, आज 100 रुपए। लेकिन आपको पता रिलायंस का शेयर लेंगे, उस शेयर को अगर आप 5 साल तक रखने वाले, कितने बेटा? 5 साल तक। पहले साल कुछ तो डिविडेंड मिलेगा, सेकंड ईयर कुछ तो मिलेगा डिविडेंड, थर्ड ईयर कुछ तो क्या मिलेगा? डिविडेंड, फोर्थ ईयर कुछ तो क्या मिलेगा? डिविडेंड, फिफ्थ ईयर कुछ तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो हर साल जो डिविडेंड मिलेगा वो हमारा कौन है? बेनिफिट है। वो हमारा कौन है? बेनिफिट है। बेनिफिट कब मिल रहा है? आज या फ्यूचर में? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। इन सबका अगर हम आज का कीमत निकालेंगे, आज का कीमत निकालने के लिए हमें करना पड़ता है डिस्काउंटिंग। बच्चों ने स्टैट्स में पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू, याद आ रहा है क्या? आज का पैसा अगर फ्यूचर में चाहिए तो इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड। और फ्यूचर का पैसा आज चाहिए, इंटरेस्ट क्या होता है? लेस। ये पता है क्या बेटा आपको? फ्यूचर का पैसा आज चाहिए तो इंटरेस्ट काट के जो पैसा मिलेगा वी कॉल इट एज प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कुछ याद आ रहा है क्या बेटा आपको? पक्का। तो प्रेजेंट वैल्यू के डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। तो फ्यूचर में जो भी इनकम है, इन सब का डिस्काउंटिंग करने के बाद में आज जो कीमत आएगा उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इतना बस ध्यान में रखिए बेटा, सिंपल भाषा में इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाले उसका डिस्काउंटिंग करके आज जो कीमत है वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। ओके, ये ज्यादा एग्जाम में पूछेंगे नहीं बेटा, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। चलो फिर से मुझे बताओ, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन करने के कितने तरीके होते हैं? 4। जितने में लिया था वो क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज जितने में लेना पड़ेगा वो क्या है? करंट कॉस्ट। आज बेच के जो मिलेगा रिलायंस वैल्यू। ओके, और फ्यूचर बेनिफिट का आज का कीमत क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। पक्का बेटा? शोले। अब देखो बच्चों, कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल कि कॉमन सेंस की बात है बेटा, वहां पर हम क्या बिलीव करते हैं? जो पैसा फ्यूचर का है उसकी आज की कीमत सेम नहीं होगी। जैसे छोटा एग्जांपल दूंगा मुझे बता, आज आपको जॉब लग गया, आज आपने 1 लाख रुपए कमाए, क्या लगता है 10 साल के बाद 1 लाख की कीमत सेम होगी, चेंज हो जाएगी? पक्का बेटा? तो आज के जो 1 लाख है और 10 साल बाद के जो 1 लाख है, दोनों सेम है अलग अलग है? अलग है। क्यों? आज के जो 1 लाख है उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। उस पर इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड। उसका उल्टा फ्यूचर के जो 1 लाख है उसे आज से कंपेयर करना है तो उसका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? काटेंगे बेटा। समझा क्या? उसे डिस्काउंट करना बोलते बेटा। ये सारा बड़ा फंडा अभी भी दिमाग में लगाओ बेटा। आप जो बेटा एग्जीक्यूटिव में आओगे बेटा, एग्जीक्यूटिव अपना सब्जेक्ट है एफएम है बेटा, तो आप एफएम में पूरा पर चैप्टर बेटा हमको पढ़ना है कैपिटल बजटिंग। ओके बेटा, उस टॉपिक में अच्छे में बताऊंगा बेटा आपको व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग क्या आता है, उसका एनपीवी क्या, सब अच्छे पढ़ेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, लोड मतलब वो सब। अब इतना समझ में आ रहा बेटा अपने को? ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये मेजर बेटा करने के 4 बेटा प्रिंसिपल है। छोड़ दो, इसके मुंह नहीं हो रहा है,
ठीक है, इतना पार्ट समझा बेटा आपने को, पक्का आज का पार्ट, ठीक है। चलो तो एमसीक्यू आज लेना है, कल लेना है इसके एमसीक्यू? चलो बेटा, तो मुझे बच्चों ये सारे चैप्टर पूरा समझ में आ रहे बेटा अपने को, पक्का? अब चलो अभी फटाफट बच्चों देखना, अभी इसके थोड़े एमसीक्यू आज हम पढ़ेंगे, थोड़े कल भी करते हैं एमसीक्यू अपन लोग। अरे आगे लेक्चर है, मैंने सडन से लेक्चर है ना। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन 1। चलो बेटा, नालायक, चलो क्वेश्चन। नोट्स बंद करो, नोट्स में एमसीक्यू नहीं, सारे अलग एमसीक्यू है। क्या बेटा? इसका प्रिंटेड कॉपी मैं आपको दोपहर में 2 बजे दे दूंगा आपको। टीचर कौन है? तुम है, मैं हूं? बोलो तुम हो। डिसीजन कौन लगा, तुम है मैं? चलो पढ़ो क्वेश्चन 1 फटाफट, चलो फास्ट फास्ट। सुनो प्लीज ध्यान सुनो। एट द एंड ऑफ, प्लीज ध्यान सुनो, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर सेल ऑफ द गुड्स वर्थ ₹2 lakh, देयर वॉज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। दिस इज इवेंट है, ट्रांजैक्शन या दोनों? अब प्लीज सुनना बेटा, प्लीज सुनना अच्छे से, देखो ध्यान सुनना। देखो ऐसी कोई भी घटना जिसके 2 इफेक्ट निकलते हैं, कॉल्ड एज इवेंट। जैसे बच्चों 2 इफेक्ट को क्या होता है? इवेंट। एवरी इवेंट हैज 2 इफेक्ट, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। नॉर्मली बच्चों ऐसा कहा जाता है, साल के बीच में ऐसी कोई भी घटना घटती है जिसके लिए इंसान जिम्मेदार है। जो बेटा इंसान के थ्रू या इंसान के वजह से या इंसान के लिए होता है बच्चों, सारे बच्चे होते हैं इवेंट। फॉर एग्जांपल, साल के बीच में अगर मैंने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस कौन करेगा? इंसान या एलियन? इंसान, पक्का बेटा? ओके, वो बेटा इवेंट है अपना। ओके, फिर मुझे सॉरी बच्चों, ये सारा ट्रांजैक्शन, सॉरी बच्चों, दीज आर ट्रांजैक्शन, उल्टा बोले मैं, सॉरी माय मिस्टेक, ऑल ट्रांजैक्शन। ओके सॉरी बच्चों, साल के बच्चों बीच में इंसान के संबंधित जो बेटा घटना घटती है, ओके बच्चों क्या आता है? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सॉरी माय मिस्टेक। ओके, देखो साल के बीच में अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, वो भी कौन है? ट्रांजैक्शन है। ओके, साल के बीच में अगर आपने फर्नीचर बेचा, वो भी क्या होता है? ट्रांजैक्शन। जो घटनाएं बेटा घटती है वो क्या आता है? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। उसमें होंगे 2 पॉइंट। जब आप फर्नीचर बच्चों बेचेंगे तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। कैश क्या होता है? डेबिट। एक बच्चों क्या होता है? क्रेडिट। एक क्या होता है? डेबिट। ये सारे बच्चों को हमारे ट्रांजैक्शन है। और ऐसा कोई चीज जिसकी वजह से कुछ बैलेंस बच रहा है, वो कहलाता बेटा इवेंट। बच्चों वो क्या होता है? इवेंट। जैसे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओके बेटा, ईयर के एंड में बैलेंस बचना, बच्चों वो क्या होता है? इवेंट। मैंने बोला ईयर के एंड में 1 लाख का मशीन बचा है। क्या ईयर के एंड में कोई मैंने मशीन बेचा है? कुछ मैंने खरीदा है? बस 1 लाख का मशीन बचा है, जो बैलेंस बचा है वो क्या आता है बेटा? इवेंट। बच्चों वो क्या आता है? इवेंट। अगले साल के स्टार्टिंग में 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस लिया, वो क्या होता है? इवेंट। और अगर प्लीज समझना, ईयर के बीच में कोई घटना घट रही, वो क्या था? ट्रांजैक्शन था। ईयर के एंड में कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बैलेंस बच रहा है, वो क्या होता है? इवेंट। और अगर कोई घटना ईयर के एंड में घट रही, कोई घटना ईयर के एंड में घट रही है और उससे कुछ बैलेंस बच रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन भी होगा और इवेंट भी होगा। प्लीज समझना, अभी इस एग्जांपल में क्या है? कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में हो रहा है। ईयर के एंड में सिर्फ अगर बोलेंगे ईयर के एंड में 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, बोलो ईयर के एंड में 10,000 का स्टॉक बचना, ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? ये कौन है बेटा? इवेंट है। बट ईयर के एंड में कुछ माल बेचा है क्या? साल के बीच में गुड सेल करना कौन है? ट्रांजैक्शन। अब यहां पे हुआ है क्या? ईयर के एंड में सेल भी किया, ट्रांजैक्शन भी किया, और ट्रांजैक्शन होने के बाद में
गुड्स बचे तो ये कौन है, इवेंट भी है ट्रांजैक्शन में। बात समझा बेटा आपको? ईयर के एंड में कोई घटना घटने के बाद में कुछ बैलेंस अगर बच रहा है तो वो इवेंट भी होगा और ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में ऐसा बोलते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 इज फॉर्म। 10,000 का बैलेंस बचा है तो क्या था बेटा, इवेंट। ईयर के बीच में सेल किया, क्या रहता, ट्रांजैक्शन। बराबर हुआ कब, ईयर के एंड में ट्रांजैक्शन भी हुआ और बैलेंस बचा है तो ये कौन है, इवेंट भी है ट्रांजैक्शन। बात समझा क्या बेटा? तो ये कौन है बेटा, बोथ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ, बुक में नहीं आता बेटा, पक्का बच्चों कहां पे आता है, अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ो, क्या होता है, पक्का, इज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। बोलू क्या, मैनेजमेंट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होता है। बच्चे समझना बेटा, बेसिकली मैंने बताया था मैनेजर अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। उससे हम क्या लेंगे, डिसीजन। द ऐसा ब्रांच जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है वो क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट के संबंधित घटना रिकॉर्ड करना सिर्फ क्लेरिकल वर्क मतलब मैन अकाउंटिंग नहीं होता है। ऑप्शन सी में क्या होता है, आप रिकॉर्ड करें वो क्लेरिकल वर्क है बेटा, वो वर्क मैनेजर का नहीं होता है। मैनेजर का काम क्या होता है, डिसीजन लेना। बोलो कौन सा ऑप्शन में डिसीजन है, तो ऑप्शन ए में डिसीजन है क्या? अब बी पढ़ो, डी पढ़ो, क्या बोला है, डैश डैश इज द एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटी। ओके बेटा, एंड इज अकाउंटिंग फॉर अ फ्यूचर। बेसिकली बच्चों फ्यूचर के लिए अकाउंटिंग करना इज मैनेज अकाउंटिंग बेटा। बच्चों फ्यूचर के बच्चों अकाउंटिंग करने के लिए, फ्यूचर का अकाउंटिंग करने के लिए आपको पास्ट को देखना पड़ेगा। पास्ट का जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये दोनों के हुए फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करना, फ्यूचर के लिए बजट बनाना, इट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन बोला से व्हाई नॉट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी में क्या है, इज एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटी। समझना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ईयर के एंड में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा हम लोग किसके लिए बनाएंगे, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए। बैलेंस शीट किसके लिए बनाएंगे, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए। अब तक जो हो चुका है वो कौन बताएगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज नथिंग बट द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। पास्ट में जो हो चुका है, पिछले साल में जो हो चुका है, उसका पोस्टमार्टम कौन है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप किसका स्टडी बच्चों करोगे, पास्ट का स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पास्ट का स्टडी तो करेंगे, बट जरूरी क्या है, उसके बाद फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना। ऑप्शन डी में सिर्फ क्या बोला है, पास्ट एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे, पर यहाँ पे कहीं पे डिसीजन मेकिंग नहीं बोला है। तो बच्चों मैंने अकाउंटिंग नहीं है। बात समझा क्या बेटा आपको, जहां पे डिसीजन बच्चों लेंगे फ्यूचर के लिए वो करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बात समझ में आ रही है क्या बेटा आपको, पक्का? क्या हर एक ऑप्शन आपको एनालाइज करना आ रहा है क्या बेटा आपको? एग्जाम में सिली मिस्टेक करने का नहीं बेटा, समझना। थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग एरिया बेटा, थ्योरी क्वेश्चन उसमें एक मार्क भी जाना नहीं चाहिए, ध्यान से पढ़ना है प्रॉपर। 4 बार पढ़ो क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, गलती नहीं करना है। चलो क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है? क्या अकाउंटिंग में क्या फाइनेंस बनाते हो क्या बेटा आप लोग? ये एडवांटेज है बेटा। ओके क्या बेटा अकाउंटिंग में क्या पीएनएल बनाते हो? ये एडवांटेज है बेटा। क्या अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड ग्रुप को आप इंफॉर्मेशन पास करते हो क्या? कम्युनिकेशन उसका एडवांटेज है ये। ओके बट ऑप्शन बी में क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है,
आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके जो स्टेटमेंट है, उसे आपके कॉम्पिटिटर से मैच करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे बेटा। देखो यार, आपको एडवांटेज कब मिलेगा? जब आप आपकी पोजीशन को आपके कॉम्पिटिटर से मैच करके, आपका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, आप क्या दाम में बेच रहे हो, वो क्या दाम में बेच रहा है, ये सारे प्राइस कंपेयर करके फ्यूचर के लिए आप डिसीजन बच्चों लेंगे ना बेटा। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या फ्यूचर का हेल्प मिलेगा बेटा? मिलेगा, बट डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है, कि फ्यूचर के लिए एडवांटेज पाने के लिए आपको पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बाकी 3 बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डायरेक्ट एडवांटेजेस है, बट यहां पे एडवांटेज पाने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द मैनेजर ऑल्सो। तो ये हमारा कौन है? इनडायरेक्ट एडवांटेज, नॉट डायरेक्ट। बात समझा क्या बेटा? डायरेक्ट का मतलब क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होने के बाद तुरंत मिलेगा एडवांटेज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग करने के बाद स्टेटमेंट बनेंगे, डायरेक्ट एडवांटेज है। अकाउंटिंग करने के बाद पीएनएल बनाएंगे, डायरेक्ट एडवांटेज है। अकाउंटिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन पास करेंगे, डायरेक्ट एडवांटेज। बट मैनेजमेंट की हेल्प लेके कॉम्पेटिटिव एडवांटेज पाना, ये कोई इनडायरेक्ट एडवांटेज है। बात समझा अपने को? यस। क्वेश्चन 5 किसने लाया बच्चों? डुबस टीम पक्का ये तो पढ़ा होगा बेटा आपने 11वीं 12वीं में, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। 31 दिसंबर को अशोक लिमिटेड ने मशीन परचेस किया है। 31 दिसंबर ईयर एंड है, हर ईयर एंड बोथ नहीं होता है, याद रखिए। क्या यहां पे मशीन परचेस किया? क्या डबल इफेक्ट हो रहे? क्या ट्रांजैक्शन है? क्या बड़े इवेंट होने के बाद में कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया? क्या क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो क्या होगा? इवेंट। सब में बोला है क्या? ये मशीन परचेस करने के बाद में मशीन अकाउंट में 8 लाख बचे, ऐसा बोला है क्या? अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोला है तो ये इवेंट नहीं है, ये ओनली कौन है बेटा? ट्रांजैक्शन है। बात समझा क्या? बोथ आने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन ईयर का एंड होना चाहिए, दूसरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब घटना होनी चाहिए, परचेज सेल घटना होनी चाहिए, और तीसरा बैलेंस होना चाहिए। तीनों होगा तो बोथ बोलेंगे, सिर्फ बैलेंस होगा तो इवेंट, सिर्फ घटना होगी तो ट्रांजैक्शन। बात समझा क्या? यहां पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो ओनली कौन है बेटा? हमारा ट्रांजैक्शन। दिमाग में जा रहा है क्या? हाँ या ना? ऑप्शन में कौन सा आएगा? ए। चलो बेटा, बाकी हम कल पढ़ते हैं अपन लोग। ओके सर, बाहर रुके। ओके चलिए।